Hello friend, welcome back to PDA classes. Today we have again come with the beautiful video and most awaiting topic on PDA classes, the next topic of English grammar article. Yes, you got it right as you are curious about it. From which date we are going to start English grammar, continue the series of English grammar, because we have already completed the noun in a detailed manner. Now today I have take something new and different topic. After the noun we have to study the article. All the aspirant who are belong to the CDS ND aspirant, or who are preparing for any of the exam, and if you are 12th or 11th class student, don't worry at all. In this you can we will cover, in this video we will cover all the phenomena of article, and we are going to get through the each and small things of the article. मैं आपको सब बताने वाला हूं, आप सभी को बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आर्टिकल के को रूबरू कराऊंगा आपसे, और देखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा किस प्रकार से हमें पढ़ना है, उसके रूल भी बताऊंगा, और फिर आर्टिकल की आज से सीरीज स्टार्ट है, और 2-3 सीरीज जितनी भी आएंगी फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस सीजन आएगी। तो ये रहा, और उन सभी के लिए जो भी बच्चे कह रहे थे ज्योग्राफी में कंटिन्यू कर ही रहा हूं, और नाउन भी कर दिया है, और वोकैब भी चल रहा है, सब सीरीज कंटिन्यू अब रहने वाली है। सो डोंट वरी, जस्ट आपको वॉच करना है और बताइएगा कैसा लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम नाउन, हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था क्या, नाउन। और नॉन टॉपिक के थ्रू हम लोग जा रहे थे, और नॉन टॉपिक में के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने पूरी सीरीज में मैंने कहा था कि या तो आर्टिकल स्टार्ट करूंगा या प्रोनाउन, तो उसके बाद आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउन के समझने के बाद आफ्टर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नाउन आपको ये देखना जरूरी है। तो जितने भी एस्पिरेंट है, अगर ये सीरीज आप देख रहे हो, मैं फिर से बता दूं, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की 0 टू एडवांस हीरो बनाने वाली सीरीज है, और इसको देखने के बाद आप कोई भी किसी भी टॉपिक का, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी की भी एक्सरसाइज लगा लेना, आप पे बनेगी, मैं एज्योर करता हूं। बिल्कुल, ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। ये पूरी सीरीज देखने के बाद, नाउन देखने के बाद कोई भी टॉपिक उठा के लगा लो, आर्टिकल देखने के बाद जो पढ़ा रहा हूं कोई भी टॉपिक उठा के लगा लो, ना बने तब मुझे बताना, ठीक है? और फिर मैं खुद प्रैक्टिस लाऊंगा, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। जैसे कि एज यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन, टॉपिक इज आर्टिकल। और आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल क्या होता है ये भी देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, फैक्ट एंड फिगर, स्मॉल फेनोमेना, छोटी मोटी चीजें, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के शब्द आते हैं। आर्टिकल का मतलब, अगर पॉलिटी के थ्रू जाओगे तो इसका मतलब होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब अगर आप जाओगे तो इसको बोलते हैं बेसिक नेसेसरी में, तो आप बर्तन भी बोलते हैं आर्टिकल का मतलब। आर्टिकल का मतलब अगर हम देखेंगे तो आपके सामने है ए एन दा। तो हमको कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं सर? अनुच्छेद पढ़ा रहे हो कि आप बर्तन पढ़ा रहे हो? सर ऑब्वियसली मालूम है, ए एन दा पढ़ना है, ठीक है? तो हमको ए एन एंड दा, ये हमको, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, और इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और यही देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में जो हमें देखना है, सबसे पहले जो पहली लाइन आपको देखना है, ये पूरी लाइन बस यही है, आर्टिकल इज नथिंग। देखिए, मैंने पहले ही बोला, अब आप देख रहे हो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, उठा लो नोट और पेन अपने साथ और कंटिन्यू राइटिंग स्टार्ट कर दे। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। कहने का मतलब ये, आर्टिकल कोई भी चीज नहीं है, एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है, इसलिए आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे ही, बिफोर लिखा है ना, आगे ही यूज होता है। मैं ये इस लाइन को पूरे वीडियो में टिल द एंड ऑफ द, इस वीडियो में आने वाले जितने भी आर्टिकल के वीडियो हैं, आज इंट्रो रहेगा, समझाऊंगा ये सब, तो पूरी टिल द एंड हम इसी की बात करेंगे, कैसे नाउन के आगे आता है, कैसे हम आर्टिकल का यूज करते हैं। सो डोंट वरी, ठीक है? आपको जस्ट फॉलो करना है, इसको लिख लेना है, समझ लेना है। मैंने क्या बताया कि आर्टिकल कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव का पार्ट है। आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपकी नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है? फ्लो में जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत बीच में एडजेक्टिव का इंट्रो दे दूंगा, बाकी आगे आने वाले चैप्टर में, चौथा चैप्टर हमारा एडजेक्टिव ही होगा, तो बता दूंगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर मैंने पहले भी बताया था, बेसिक टू एडवांस, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, देख लो। तो नाउन के आगे ही आर्टिकल आता है, ये रट लो। ये मैं लाइन बार बार बोलूंगा, प्लीज शुरू से ही रट लो। मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द, जो भी इंग्लिश ग्रामर में निकलता है, पत्थर की लकीर है। आपकी किताब गलत हो जाएगी, लेकिन ये शब्द निकले हुए गलत नहीं हो सकते। इसको नोट कर लो, पॉइंट आउट कर लो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? मैंने फिर बताया, तो नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है, और किसी के साथ नहीं आता। जब तक नाउन नहीं है आर्टिकल नहीं होगा, इतनी सी बात मैंने आपको बता दी। अब देखो, सबसे पहले वी कैन कैटेगराइज आर्टिकल इनटू टू ग्रुप, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है आपका सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल।
यू नो वेरी वेल, बचपन से ही आप ये जानते हो। मैं 2023 का जो फर्स्ट वाला पेपर था उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल पूछा था, इसमें से कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल है, और एक में डेफिनिट पूछा था, बैक टू बैक सीडीएस के पेपर में पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, ये भी बताना जरूरी है। देखिए मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको आर्टिकल का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपको कोई ज्ञान है तो साइड में रख के बैठो, तभी मजा आएगा, ठीक है। सुनने में, एक पढ़ने में मजा आता है, नहीं तो आपको अरे सर ये तो पता है तो क्या ही करें। देखो इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी ना हो और किसी की भी बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, इसलिए उनको बोलते हैं ए और एन। ये दो होते हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। मेरे साथ लर्न कर लिए, ठीक है। और जो डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है, ये आपका होता है दा। क्या होता है? दा। अब ये बताऊंगा ये क्या लिखा है, मैं ये भी बताता हूं इसको। ये एक होता है दा। तो यानी कि ये दो तो हो गए आपके इंडेफिनिट आर्टिकल, ये दो क्या हो गए आपके इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये आपका हो गया द डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इतनी सी बात याद हो जाएगी। ओके सर, इतनी बात याद हो गई। आगे सर ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने बताया कि आ, जो आ लिखा है इसको आ प्रोनाउंस करते हैं, इसको ए प्रोनाउंस नहीं करते। जो हम पढ़ते हैं ना ए, तो वो नहीं पढ़ते। ये प्रोनाउंसिएशन लिखा है, फिर आगे भी लिखा है, मैं वो भी बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं देखिए मैंने आपको कहा मैं यही मान के चल रहा हूँ, आप पे नहीं बनता, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। प्रोनाउंसिएशन, उसके रूल रेगुलेशन, सब कुछ गो थ्रू। बस ध्यान से देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है एन, एन लिखा है तो हम इसको एन पढ़ते हैं, जबकि इसको अन पढ़ते हैं, एन नहीं पढ़ते। जो हम ऐसे एन पढ़ते हैं ना, एन नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द आर्टिकल, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल, हाउ कैन वी प्रोनाउंस इट। हम इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलते हैं कैसे। सर कभी बच्चा पढ़ देता है स्कूल में ए, कभी पढ़ देता है आ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ। तो डोंट वरी, मैं बता रहा हूं, आप सिखा सकते हो। आप अपने बच्चे को, अरे अपने बच्चे को क्या, आप तो अभी आपके तो बच्चे नहीं, आप अपने स्टूडेंट्स को अगर आप कहीं पढ़ाते हो, आप कहीं सिखाते हो, तो आप बता सकते हो इसको ए पढ़ते हैं कि ए या आ पढ़ते हैं, एन या अन पढ़ते हैं। तो ये आप सिखा सकते हो, यहीं से बच्चों का सीख जाता है, ठीक है। और भी बताऊंगा आगे। ये दा को कभी दा पढ़ते हैं सर, कभी दी पढ़ते हैं। सुनिए, दा कब पढ़ते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। दा कब पढ़ेंगे? जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और दा को दी कब पढ़ेंगे? ध्यान से नोट करो इसको, वोवेल साउंड या वोकल साउंड, जो आपके वोकल कॉर्ड से निकलता है। जैसे पता आ ई ऊ, ये वोकल साउंड जितने आपके निकलते हैं यहां से, इसको बोलते हैं आप वोकल साउंड। और वोकल साउंड कहां से कहां तक होते हैं? लिख लो, आ से आहा तक। लो हिंदी में लिख लो, मैं सिंपल एकदम बता देता हूँ। ए ई आई ओ यू छोड़ो, इसको लिख लो कि आ से आ तक कोई भी साउंड अगर आएगा, उसका नाउन का साउंड पकड़कर हम उसको सीख लेंगे कि ये आ से आ तक साउंड है, और हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम दी। क्या बोलोगे? दी। और कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड जब भी आपका आएगा तो दा पढ़ोगे। और कंसोनेंट साउंड होते हैं का से ज्ञा तक। और जब भी ये साउंड आएगा, और सर ये बता दो हमको, मैं बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी इसका फिर एग्जांपल बताता हूँ, पहले इसके देख लो। जैसे कि मैं आपको लिखूं, जब मूवी हमारी एंड होती तो उस पर लिख के आता है ये। अब बताओ ये क्या है? जल्दी से बोलो, दी एंड है या द एंड है? आप देख सकते हो एंड लिखा है और एंड का पहला अक्षर ए है, और ए आता है आपका आ से आहा के बीच में, यानी कि वोकल साउंड। और वोकल साउंड समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो ना, तो फिर क्यों बैठे हो यार? समझ में आ रहा कि नहीं? आराम से देखो क्या बोल रहा कि दी एंड लिखा है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा है तो क्या हो गया? आ से आ तक के बीच में आता है। सिंपल सर, ये तो हो गया वोकल साउंड, बोबिल साउंड, वोकल या बोबिल, ठीक है डोंट वरी। तो इसी को आप दी पढ़ते हो। अब दा नहीं रहा ये, इसने तो अपनी पूरी हुलिया बदल दिया। अब नहीं रहा ये आपका दा, जब भी दा बोलते थे, अब ये दी बन गया है, देख रहे हो। अब गंगाधरी शक्तिमान नहीं रहा है, देख रहे हो आप, उसकी शक्तियां जा चुकी हैं। तो ये आपके सामने। तो इसको क्या पढ़ोगे? दी एंड। क्या पढ़ोगे? दी एंड। क्या बात समझ में आई? ऑब्वियसली बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको दी एंड आप पढ़ते हो, ठीक है। अब एक और देता हूं मैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ। ये लिखा मैंने, ये बताओ, दी एप्पल या द एप्पल? अरे सर अब तो समझ में आ गया, अब तो पूछ लो जो पूछना है। क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है, एप्पल, एप्पल पढ़ते हैं हम इसको, एप्पल, एप्पल। ए इसका भी ए निकल रहा है, और आ से आ तक ए यहां आता है। वोकल साउंड दी पढ़ेंगे, दी एप्पल, खत्म कहानी। इसको बोलते हैं वोकल साउंड। समझ में आ गया ना वोकल साउंड क्या होता है? फिर ए एन का रूल आएगा, मैं ऐसे आपके दिमाग में ऐसे इंजेक्शन डाल दूंगा, पता नहीं चलेगा कब ए एन सीख गए। बस आराम से सुनते जाओ, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये रहा, कितना बेहतरीन यार, आहा यार मजा आ गया यार। दा को यार इस प्रकार से दी पढ़ते हैं। और सर क्या अगर मैं लिख दूं, अब बताओ क्या द पेन या दी पेन? अरे
अब देखो मैंने बोला कि साउंड पकड़ना है आपको। अब जो साउंड लिखा है पेन पा, तो इसको का पा आएगा, क्या आएगा पा। पेन को ऐसे लिखते हैं ना पेन को, तो पहला वर्ड पकड़ो पा। पा है, पा का से ज्ञा तक, तो पा आया, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड को दा पढ़ते हैं। अब तो सर समझ में आ गया, दा पेन पढ़ते हैं। नाउ यू आर बिकम द इंटेलिजेंट बॉय। ओके, तो समझ में आ गया सभी को। जितने भी एस्पिरेंट बैठे हैं, मैं सबके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, एस्पिरेंट हो या आप किसी छोटी क्लास के बच्चे आ गए हो, डोंट वरी, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। ये मैं समझो मैंने सीडीएस एनडी का नाम ले दिया तो हमारे लिए नहीं है। अगर आप ये सीख लेते हो आगे जाके आपके लिए फायदा ही होने वाला है। बहुत प्यारी सी सीरीज है, मैंने पहले भी बताया था। इंग्लिश ग्रामर में आप किसी का भी यूं हाथ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते यूं पकड़ लेंगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो पढ़ के आए हैं बहुत अच्छी जगह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप। तो ये मैंने दोनों बता दिए कि डेफिनेट आर्टिकल दा को कब पढ़ता है। देखो मैंने अभी आर्टिकल बता नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा, मैं केवल आपको पहले बता रहा हूँ ये चीज क्या है, कैसे इसको प्रोनाउंस करें। कितना बढ़िया है यार कि पढ़ने से पहले हमें कुछ तो आइडिया लगेगा है क्या चीज, ठीक है ना, तो ये आइडिया लगना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, इसकी जल्दी से आ जाओ। लिखा है इंडेफिनिट आर्टिकल ए, जिसको हम पढ़ते हैं, इज प्रोनाउंस्ड एज आ नॉट ए, ठीक है, जिसको हम ए पढ़ते हैं इसको, तो इसको आप आ। अब इसमें कंफ्यूज हो रहा है सर, ये उल्टा ई बना दिया, ये क्या है, दिस इज द फोनेटिक्स। ओके, तो उसमें बता रहा हूं इसको, इसलिए मैंने आ लिखा है, आ पढ़ते हैं इसको, ए नहीं पढ़ते। और दूसरा पॉइंट लिखा है इंडेफिनिट आर्टिकल एन, एन इज प्रोनाउंस्ड एज अन नॉट एन, तो एन नहीं पढ़ते इसको अन पढ़ते हैं। प्लीज नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप कहीं कुछ भी टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इंग्लिश ग्रामर की, बस ये वाली चैनल को फॉलो कर लो, समझ में आ जाएगा कि क्या होती है इंग्लिश ग्रामर। एक एक क्रक्स बता दूंगा। तो ये होते हैं आपके, लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज प्रोनाउंस्ड एज आ नॉट ए, तो इसको जो मैंने लिखा था आ पढ़ते हैं, इसको ए नहीं पढ़ते, इसको एन पढ़ते हैं, एन नहीं अन पढ़ते हैं, अन। चलो आ जाओ यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है, अब आप लोग पढ़ के दिखाओगे, ये आपका काम है। ये लिखा हुआ है, बताओ ए बुक इज लेइंग ऑन द टेबल पढ़ूं या फिर अब पढ़ूं अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। अब बच्चों को समझाना कि आप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, बिकॉज वी हैव लर्न, इसको आ पढ़ते हैं, तो अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। आई एम एंगेज्ड इन अ प्रोजेक्ट, जो बोलते हैं इन ए प्रोजेक्ट, आई एम एंगेज्ड इन ए प्रोजेक्ट दैट आई हैव टू टुडे, तो उसको आपको यूज करना है, उसमें लिखा हुआ है, उसको कैसे आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, ठीक है। तो लिखा है अ कप ऑफ कॉफी इज व्हाट आई नीड राइट नाउ, तो आ समझ में आया, ए नहीं, एक कप ऑफ कॉफी, आ पढ़ेंगे, ए को ए मत पढ़ो, आ पढ़ो, ठीक है। तो ये है आपका, इसको आ पढ़ना है, आपको आ पढ़ना है, आ पढ़ना है फिर से, इसलिए बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो चला जाए, सुनकर बहुत अच्छा जाता है अगर अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है। आगे लिखा है, अब देखो ये लिखा, अब हम पढ़ते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो एन पढ़ते हैं हम, इसको एन नहीं पढ़ना, an apple a day keeps a doctor away, ठीक है ना, an apple a day keeps a doctor away, तो ऐसे ही निकल जाता है आपका अन पढ़ते इसको, an apple a day, ठीक है, an apple a day keeps a doctor away। जैसे कि लिखा है, हम कैसे पढ़ते हैं इसको, इट्स रेनिंग आई नीड एन अम्ब्रेला, हम उसको खींचते एन अम्ब्रेला, एन नहीं पढ़ना है, मैंने बताया यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है अन पढ़ना है। इट्स रेनिंग आई नीड एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग आई नीड एन अम्ब्रेला, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, अब ये मत सोचना सर अम्ब्रेला के साथ एन कैसा है, वो सब सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, सब सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, an egg is what I want in my breakfast, ठीक है, an egg what I want, an egg is what I want in my breakfast, अनेग 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 अनेग, ठीक है, एन एग नहीं, ठीक है। तो दैट्स ओके, ये रही पूरी प्रोनाउंसिएशन की बात। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल की। मैंने बेसिक चीज एकदम आपको बता दी, एकदम बेसिक चीज, समझ में आया, हाँ भाई तुमको समझ में आया, देख रहे हो, अरे भाई एक बार हाँ तो कर दो यार, तो एक बार लाइक भी कर दो, ठीक है, अगर अच्छा समझ में आ गया है तो। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम आगे, और जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, इसको सीखेंगे, सब देखेंगे, और चलते हैं हम आगे वाले पॉइंट पर। ये आ जाते हैं हम आगे वाले पॉइंट पर, बेहतरीन तरीके से हम इसके बारे में देखेंगे। लेट मी चेंज इट, ओके। अब आप देख सकते हो सबसे पहली जो लाइन लिखी है, देखिए, अब मैंने, अरे ये यार क्या आ जाता है, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, मैं फिर बता रहा हूं, देखिए बहुत प्यारी चीज। अब बताने वाले आर्टिकल पे आ गए। अब मैं बताऊंगा कि आर्टिकल होता क्या, उसको कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, सीधा रूल नहीं, यहाँ रूल जान के क्या, वो तो सभी बता रहे हैं, आपकी बुक में लिखा है कि देख लो अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, किसके साथ आता है, क्या नहीं आता। पहले बता दूं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है, तो दिस इज, यू कैन से, यहाँ पे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल आता कहां कहां है, वो चीज पता चल गई तो आपको सब मालूम चल जाएगा। फिर ये भी बताऊंगा कहां नहीं आता है, बहुत प्यारे से पढ़ने वाले हैं, बताया था मैंने आपको। देखिए लिखा हुआ है आपका,
आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन, ठीक है, ये लिखा मैंने स्ट्रक्चर में। जिसको स्ट्रक्चर समझ में आता हो, मैं जहां तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा है। मजबूरी, कुछ बच्चे रहते हैं सर लिखना है, हमें नोट बनाने हैं, बड़े प्यारे प्यारे नोट बनाने हैं, तो बना लो भाई, नो प्रॉब्लम, सब नोट के फॉर्मेट में है, ठीक है। और जैसे कि ये लिखा हुआ है आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले क्या सीखे इससे, ये क्या लिखा है, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि आर्टिकल जब भी आएगा हमेशा नाउन के पहले, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा। जब भी आपको नाउन दिखेगा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल जब भी दिखेगा उसके पीछे, यानी कि हमेशा नाउन रहेगा। कहने का मतलब ये रहा नाउन, वही रहा आर्टिकल, तो कहने का मतलब हमेशा आर्टिकल आते ही नाउन के आगे है, इसको रट लेना है। रट लो, मैंने बताया बहुत बड़ी लाइन बोल दी मैंने, क्योंकि अब कहोगे सर इसमें क्या है, मालूम था, अरे पता चलेगा, अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा, सब करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवा के जाऊंगा, डोंट वरी, ये मत सोचना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे आता है, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। चलिए देख लेते हैं। देखिए मैं आपको आर्टिकल फिर से बता दूं, आर्टिकल का यूज अभी नहीं बताया, मैं बता रहा हूं कि पोजीशन क्या है, कहां पर क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो कि हम देखते हैं अर्थ के बारे में पढ़ने लगे, अर्थ का शेप मालूम नहीं, कोई कहता सर फुटबॉल की तरह है, सर गोल गोल है, सर संतरी, तो ये बोलने लगते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं पता सर ज्वाइड शेप है, तो वो शेप क्या है, वही मैं बता रहा हूं कि इसका पोजीशन क्या है। पोजीशन देख रहे हैं, राधा इज अ गुड, बताइए मुझे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर जिसको जो नया है अगर देखो जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबको मालूम नाउन क्या होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीरीज देख के आ रहे हो, आपने 14 वीडियो देख रखे हैं, आपको सब पता है नाउन के बारे में। लेकिन जो नए उनको बता दूं नाउन क्या होता है, रट्टा रट्टा छोड़ो, यही बताओगे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ एनिमल। सुनो ध्यान से, नाउन इज नथिंग, इट इज द क्रिएशन ऑफ इमेज इन योर माइंड, खत्म। जो इमेज आपके दिमाग में बनती है वही नाउन है। अब आइज क्लोज कर लो, मेरे कहने से जल्दी से आइज क्लोज कर लो, मैं बोलता हूं नाउन का बता रहा हूं, देखो उसी के बीच में मैंने बोला था कि बीच बीच में बता दूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। कि क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल आना है यूज इसलिए। नाउन अब मैं बोलता हूं, जिसका नाम लूं उसकी इमेज बने, बताना ये नाउन है हाँ या ना। इमेज बनती कि नहीं, पेन, इमेज बनी, अरे हाँ सर पेन ऐसा होता है, इमेज बन गई, वाह। टेबल, इमेज बनी, हाँ सर ऐसे होता है, इमेज बन गई। फैन, चेयर, जैकेट, फोन, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बनी, सबकी इमेज बनी। सलमान खान, ओ सर ऐसे बढ़िया एकदम, ये सब इमेज बन गई ना। तो इस प्रकार से जो भी इमेज बनती है इसी को आप नाउन बोलते हो। भूल जाओ, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ एनिमल, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ, रट रट कर क्या हो गया, आपको बस इमेज क्रिएट करना है और वही नाउन है। और जब नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल आएगा। मैंने अभी क्या बोला, कहा नहीं आता है, मैं कुछ नहीं, मैं केवल इतना जितना बता रहा हूं उतना सीखो, बस एक एक नुगली पकड़ी, अब अभी पकड़ के चलना सीखेंगे, एक एक से धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलना सीखेंगे। आप बच्चे हो तो आप समझ लो, आप बच्चे हो, एकदम छोटे बच्चे की तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। मम 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 पानी बोलते हैं, मम मम नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये सिखा रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखना। अब बताइए, राधा इज गुड, राधा तो सर ये हो गया आपका नाउन है, और लेकिन ये सब्जेक्ट है, इज आपका ये मेन वर्ब हो गया। गुड क्या है बता सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है, क्या सही है? गुड आपका एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। बिकॉज ये क्यों एडजेक्टिव? बिकॉज ये राधा की क्वालिटी बता रहा है। गुड कौन है? राधा, राधा अच्छी है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो ये तो सर एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कब से आता है? आपने तो कहा नाउन के साथ आता है। अब सर क्या करें हम? अरे मैंने यही तो बताया कि मैं आपको पोजीशन सिखा रहा हूं, नाउन के आगे ही आर्टिकल आएगा और यहाँ एडजेक्टिव के आगे, तो कैसे पॉसिबल है? इसलिए दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आपका गलत है। बात आई समझ में? मैं बता रहा हूं आपको, मैं वो रास्ते बता रहा हूं कि क्या गलत क्या सही है। अगर ये गलत तो सही में फर्क समझ गए, दुनिया में चलना सीख जाओगे मेरे दोस्त। इसलिए इसको फॉलो कर लो, ठीक है? देखो ध्यान से, आगे लिखा हुआ है राधा इज अ गुड गर्ल। अब मुझे बताओ, यहां पर सर ये नाउन है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ओके, ये सब सिखा दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी ये देखो, गर्ल बताओ मुझे क्या है? इसकी इमेज बनती है, गर्ल की इमेज सर बनती है बढ़िया सर, वाह 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 सर, बढ़िया से एक लड़की आ रही है हमारे सामने से, बढ़िया से सर, एक दुपट्टा लहरा कर, ये अरे बस बहुत सोचते हो, इमेज क्रिएट हो गई बस, ठीक है। इसको बोलते हैं नाउन। और नाउन के अब ये क्या है, अभी सर देखा था, ये इसकी क्वालिटी बताएगा, गर्ल की, गर्ल गुड है, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है। देखो एडजेक्टिव भी साथ में सीखते जाओगे, अगर जो कुछ सीखने वाले बंदे बैठे हैं वो सीख जाएंगे। तो एडजेक्टिव, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बता रहा। अब बताओ ए सही है? ऑब्वियसली सर, बिकॉज गर्ल नाउन है, और नाउन ढूंढना है कहीं पर भी, नाउन मिल गया, आर्टिकल सही है, ऑब्वियसली दिवाला सही है।
बात आ गई समझ में? मैंने क्या बोला कि जब भी आपको ये फेनोमेना मिले, आपको नाउन ढूंढना है, तो नाउन मैंने इसलिए बोला था कि नाउन के आगे ही आर्टिकल आता है। नेक्स्ट जल्दी से आप बता दो। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। सर गर्ल नाउन है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, एन आपका आर्टिकल है, दैट्स वाई सही है, क्योंकि नाउन के साथ आपका आर्टिकल लगा है, ये इसकी क्वालिटी बताता है, इसलिए एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर जो बैठे हैं एडजेक्टिव सीखने वाले, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग में भी आता है, मैं हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थीम दे देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में थीम आ जाए, और उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यहीं पे उसको पता चले कि 20-50% आप पहले ही सीख गए हो। तो इसलिए ये नहीं कि सर आप आर्टिकल पढ़ा रहे हो, क्या सर एडजेक्टिव की बात करते हो, अरे तुम्हें बता रहा हूँ यार, इसलिए अगर दिमाग में। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटी बताता है। आगे ही इज एन ऑनेस्ट, क्या ये सही लिखा है? ही इज एन ऑनेस्ट। अब ये देखो, ऑनेस्ट वह ईमानदार है, वह की क्वालिटी बता रहा है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो देखो, अगर चाहो तो लिख लो, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, ये एडजेक्टिव कहलाता है। इनकी क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। तो जब इनकी क्वालिटी बताएगा, इसको आप एडजेक्टिव बोलोगे, लिख लो। तो अब बताओ, ये प्रोनाउन है कि नहीं? बिल्कुल ये प्रोनाउन है। ही, सी, इट, नेम, दे सब प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नहीं पता तो अभी इतने के लिए जान लो, बाकी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ कब से नाउन आने लगा, ए आर्टिकल आने लगा? दैट्स व्हाई रॉन्ग क्वेश्चन। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट लिखा है द टीचर द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या है? नाउन है सर, हमें मालूम है, इसलिए इसके साथ दा लगा हुआ है, दैट्स व्हाई ये भी सही है। बात आ गई समझ में? अब आप ये भी पूछ सकते हो, देखो ध्यान से, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर राधा भी तो नाउन था, उसके साथ आर्टिकल क्यों नहीं आया? तो मैं बताऊंगा, मैंने बताया कि राधा क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। मुझे पता है क्या, देखो आप नाउन की सीरीज देख के आ रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, किस नाउन के साथ आता नहीं आता, डोंट वरी। लेकिन इसमें तो पूरा डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी इतना सीखो, ठीक है, कि नाउन के साथ आर्टिकल आता है, लेकिन राधा के साथ वो नहीं आना। ठीक है, डोंट वरी, उसके बाद ध्यान वो नहीं देना, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। बताऊंगा सब, नाउन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं है तो नाउन के थ्रू जालो यार, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे देख लो। लिखा टीचर क्या? टीचर नाउन है आपका, इसलिए दा आएगा। नेक्स्ट, इसलिए सही वाला था, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे लिखा है ही इज अ डॉक्टर। देखो डॉक्टर नाउन था, डॉक्टर साहब आपके नाउन थे, तो इसलिए आया, ये भी राइट है। नेक्स्ट, दे हैव कार। दे हैव कार, क्या ये सही है? पूछ लेते हैं टीचर, तो यहाँ पे नाउन है, और सर नाउन के साथ आर्टिकल कहाँ है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। क्या बात समझ में आई कि आपका ये नाउन था, ये क्वेश्चन क्यों गलत है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ये आपका नाउन था, कार, और इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया, अपराध हो गया, तुमने अपराध कर दिया बहुत बड़ा, आर्टिकल के साथ नाउन नहीं लगाया, ये नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा रहे हो यार। आगे, इट इज अ ब्यूटीफुल, क्या इट इज अ ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल तो सर क्या होता है? ये तो किसी की तारीफ कर रहा है, तो क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कभी आते नहीं है, दैट्स व्हाई गलत है। यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल बॉय गर्ल, या इट्स अ ब्यूटीफुल इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर लिख दो, तो फ्लावर नाउन होगा, इसलिए फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पहला फैक्ट, पहला पॉइंट नाउन के बारे में, आर्टिकल के बारे में। पहला पॉइंट कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। होप आपको समझ में आया होगा, मैंने प्रयास किया समझाने का, आपको केवल इतना दिमाग लगाना है। मैंने ये नहीं बताया कि एन ए कैसे आना है, आपको बस इतना समझना है कि नाउन के आगे आर्टिकल आएगा, सब बताने वाला हूँ, एन बताने वाला हूँ, डोंट वरी, सब बताने वाला हूँ। आगे लिखा हुआ है आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। अब क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर से ये बीच में एडजेक्टिव आ गया। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो भी आपका आता है। मैंने बताया था कि देखो नाउन के आगे ही आपका आर्टिकल आता है, नाउन के आगे ही आर्टिकल है, लेकिन इस बार एडजेक्टिव बीच में, सो डोंट वरी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इसका साउंड लेता है, जब भी इसका यूज करेंगे ये बताऊंगा क्या बात कर रहा हूँ, इसका साउंड लेता है, और आर्टिकल जो ये लिखा है नाउन, इसको फॉलो करता है, हमेशा इसके लिए ही आता है, इस चीज को आपको याद रखना है, हमेशा इसके लिए ही आता है। तो फॉलो करता है आपको इसको, नाउन को, और साउंड लेगा एडजेक्टिव का, बीच में चाहे कोई आ जाए, बस नाउन चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, सर बता दीजिए। दे हैव अ ब्यूटीफुल कार, दे आपका प्रोनाउन है, हैव आपका मेन वर्ब है, ठीक है, ए आपका आर्टिकल है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और कार आपका नाउन है। तो नाउन और आर्टिकल, नाउन और आर्टिकल के बीच में देखो ब्यूटीफुल आ रहा है एडजेक्टिव, डोंट वरी, ये सही है, क्योंकि आपके पास नाउन है। तो बता रहा हूं कि बीच में एडजेक्टिव भी आया तो भी बस नाउन होना चाहिए पीछे, यानी कि नाउन को ही फॉलो करेगा ये, इसलिए आया आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल की बात मैंने क्या, बस एक ही मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि आर्टिकल हमेशा नाउन को फॉलो करता है। बात आ गई समझ में? आगे लिखा है सुभाष इज अ गुड मैन, इसकी बात लिखी है, ये क्या है, ये आपका नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन बन जाता है, ये मेन वर्ब बन जाता है, ये आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, देखो पहचानना भी सीख लोगे, ऐसे लिखते जाओ मेरे साथ, समझते जाओ। ये एडजेक्टिव है और मैन आपका नाउन है, और नाउन के साथ ही आपका ये लगा हुआ है ए, तो ऑब्वियसली ये भी सही है। बात आ गई समझ में? ऑब्वियसली सर आ गया समझ में। नेक्स्ट, लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन था, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, ये आपका आर्टिकल था,
ऑब्वियसली सर ये भी राइट है। तो बात आ गई समझ में कैसे नाउन के साथ आपका आता है। जैसे कि यहाँ देखो, इट इज अ ब्यूटीफुल, ये मैंने ब्यूटीफुल लिख के छोड़ दिया था, तो इसमें क्या ये केवल एडजेक्टिव था, नाउन था नहीं, इसलिए गलत हो गया था। तो नाउन होना जरूरी है। बच्चों को रहता है कि ये क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ भी आ जाता है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आता है लेकिन पीछे नाउन होना जरूरी है। पहले पोजीशन इसलिए सिखा रहा हूं। आगे लिखा आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। लो अब देखो इनकी दूरियां कितनी बढ़ गई। देखो दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, प्यार तो वही रहता है। दूरी बढ़ने से कोई बात नहीं होती, इनका प्यार कम नहीं होने वाला। तुम कुछ भी कर लो, तुम लाख छुपा लो इनका प्यार, लेकिन दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये लोग छुप छुप के मिलते रहेंगे, तभी तो मिलने का मजा आएगा। तो ये आपका आर्टिकल जो होता है नाउन से मिलता रहेगा, इसको फॉलो करेगा, चाहे एडवर्ब पीछा कर ले, चाहे एडजेक्टिव पीछा कर ले, कोई भी इनका पीछा कर ले, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो कहेंगे भाई देखो हम तो मिलते रहेंगे, चाहे हम दूरबीन से ऐसे देखते रहेंगे भाई, लेकिन मिलते रहेंगे भाई। बहुत जोर वाला प्यार है भाई इनका, देख लो भाई। ठीक है, राम इज अ वेरी गुड, देखो राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम आपका यहाँ पे नाउन हो गया, ये मैन वर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। हमें किसी से मतलब नहीं, नाउन को पकड़ो। नाउन है तो आर्टिकल कहाँ है, ये क्वेश्चन गलत है, हमें सोचने नहीं सर, आप ही ने बताया नाउन है तो फिर आर्टिकल है कहाँ, गलत हो गया। श्याम इज अ वेरी गुड बॉय, तो देखो ये आर्टिकल हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया। नाउन के लिए आर्टिकल लगा है, दैट्स वाई सही है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, राधा इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल। अब सर ये राधा इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ये एडवर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ठीक है याद रखना, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया। तो सर आर्टिकल ये लगा हुआ है, क्या सही है सर? बिल्कुल नाउन के साथ लगा है, सही है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 3 कंडीशन बताई है, प्लीज इसको नोट कर ले जितना बेहतरीन हो सके। ये आपके सामने नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लो प्लीज इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए और हमें देखना, ये इंपॉर्टेंट फॉलो करना जरूरी है। चलते हैं अब आगे, ठीक है, वो आगे सीखते हैं। अब आता है मुद्दे की बात, अब पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से एन का यूज। अब आप आ गए जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तो मैं आपको पोजीशन बता रहा था, समझ में आ गया? सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप ऑफ द पोजीशन वेयर वी हैव टू यूज आर्टिकल ए, वेयर वी हैव टू यूज आर्टिकल, ऑल द आर्टिकल। आर्टिकल कहां पे आएगा? द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। वी हैव अंडरस्टूड, इट डजंट मैटर कि आप कितनी भी उनकी दूरियां बढ़ा दो। देखो अब हमने नाउन की बात की, देखिए नाउन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके सर नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाउन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। और आपके सामने लिखा है, एक होते हैं आर्टिकल टेकिंग नाउन। आर्टिकल टेकिंग नाउन आप बोलते हो, आर्टिकल टेकिंग नाउन को आप बोलते हो ATN, आर्टिकल टेकिंग नाउन। एक होते हैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। आर्टिकल टेकिंग नाउन में होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इसको बोलते हैं SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको बोलते हैं आप SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आप इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हो। और इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में AN दा आते हैं। अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। जब आपका सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर नाउन काउंटेबल हो, नाउन हो, काउंटेबल हो और सिंगल हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब समझो पूरा, नाउन हो, काउंटेबल हो, गिन सको 1 2 3, और सिंगुलर एक इकलौता हो, तब ए एन दा आते हैं। ये तब आते हैं तीनों भाई, ए एन दा। जब सिंगुलर होगा तभी उसको मारने के लिए आ जाएगा, हम तुझको मार देंगे, ठीक है, तो उसको मारने के लिए आ जाते हैं। अब नॉन आर्टिकल टेकन नाउन, ये जितनी भी चीजें ये वाले नाउन लिखे, ये आर्टिकल लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन ना सको, जैसे कि आपका मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ये। और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब बहुत सारे नाउन होते हैं, जब नाउन प्लूरल काउंटेबल बन जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, बहुत सारे, तो उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। मैंने अभी तक बताया नाउन के साथ आर्टिकल आता है। अब बता रहा हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उनके साथ आर्टिकल आता है। जितने एग्जांपल है उनके पीछे जाओ, पता चलेगा सब सिंगुलर, जितने मैंने एग्जांपल दिए थे। कोई भी आपको ना मटेरियल नाउन मिलेगा, ना प्रॉपर नाउन मिलेगा, ना एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, ना अनकाउंटेबल मिलेगा, ना प्लूरल मिलेगा। चलो दिखा देता हूं, देखो आपके सामने ये रहे। आप देखो गर्ल सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे टीचर सिंगुलर था इसलिए ये आ रहा था। आप कहीं भी देख लो, जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ आप देखो। और यहाँ पे कार सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे ए लगाना था, इसलिए गलत था, यहाँ ए आना था। आप यहाँ देख लो बॉय सिंगुलर था, यानी कि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ये ए एन दा आते हैं। ए एन दा, ये तीनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, प्लूरल के नहीं आते। कोई भी बता दो मुझे एग्जांपल, इतने सारे मैंने एग्जांपल लिखे, किसी के भी साथ प्लूरल हो या फिर आपका बहुत, ठीक है, या फिर आपका मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर हो, इसलिए इसमें लिखा था। और मैंने कहा था प्रॉपर के साथ आर्टिकल नहीं आता, ये लिखा। प्रॉपर का मतलब होता है किसी का नेम, किसी का नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी के नाम के साथ, जैसे राम,
तो राम के साथ आप कभी भी आराम नहीं लिखोगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, इसलिए मैंने वहां पे राधा के साथ ए नहीं लगाया था। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हम आर्टिकल के अंदर जाएंगे। अब आपको मैं डुबकी लगाऊंगा बड़े आराम से, पानी में जैसे मछली लहराती है ऐसे इंग्लिश ग्रामर में लहराओगे, मजा आ जाएगा यार। चलो ठीक है सर, देखते हैं। तो ये चीजों के साथ आपके आर्टिकल नहीं आते। क्या? अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन ना सके, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अब प्लूरल काउंटेबल, जिसको गिन सके लेकिन प्लूरल काउंटेबल हो, जैसे कि आपका स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, जैसे कि ये लिखा है गर्ल्स, तो गर्ल्स के साथ कुछ नहीं आना, ना ए ना एन ना दा, गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। आगे मटेरियल नाउन के साथ नहीं आता है, ठीक है, जितनी भी तौलने वोलने वाली चीज होती है, मीजर वेट वाली, और प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता। अब कब 90% ये आर्टिकल नहीं लेते, 10% यूज आर्टिकल, वो भी डेफिनेट। जब ये सर क्या बात हुई, आपने कहा कि 90% नहीं लेते तो 10% तो आर्टिकल लेते हैं। वो 10% क्या है, इसलिए तो बैठे हम कंपटीशन वाले, आए किस लिए? अरे बताऊंगा, सब बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट जो ऑफलाइन क्लास में जाके आप इतना सब करके भी नहीं सीख पाते, यहां से आप पूरा डिटेल में नाउन सीख के जाओगे। आई एज्योर यू। तो ध्यान रखना, इस चीज को आपको बस देखना है। तो 10% कब आता है, ये पूरे रूल में बताऊंगा, ये रूल्स होंगे कुछ, ये 10% ही आपके पेपर में आएगा जो बीट करेगा हम सबको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिटेल में। ये सब समझ में आ गया मैंने क्या बताया? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल होगा तभी ये अंदर आएंगे, प्लूरल प्लूरल होगा तो नहीं आएंगे, मटेरियल होगा नहीं आएंगे। इसको रट लेना, रट लेना अभी मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ। अनकाउंटेबल जिसको गिन ना सके, एब्स्ट्रैक्ट जिसको गिन ना सके, मटेरियल जिसको गिन ना सके, प्लूरल काउंटेबल जो बहुत सारे हो, जैसे कि गर्ल्स बॉयज नहीं आएगा नाउन, आर्टिकल नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन नाम हो नहीं आएगा, इन सबके साथ नाउन नहीं मतलब आर्टिकल नहीं आता है, क्या है यार, टंग है फिसल जाती, नो प्रॉब्लम। तो इन सबके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, जितने भी ये नाउन लिखे नॉन आर्टिकल, ठीक है। लेकिन 10% आते हैं सर, यही 10 तो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो वही 10 तो मैं बताऊंगा, ठीक है, बड़े आराम से। लेकिन बेसिक से एडवांस ले जाना जरूरी है यार। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आप सब यार नन्हे मुन्ने बच्चे हो, प्यारे से बैठे हो सीखने के लिए। ए एन की बात करते हैं, यूज ऑफ ए एन। आ जाओ, उठा लो कॉपी, सिर पर जल्दी से कुछ बांध लो। अब समझना है एन के बारे में बिल्कुल सर, जल्दी से। अभी देखो कितनी जल्दी, अभी अभी लगाने लगोगे भाई सीख कर, देखो मजा आ जाएगा एकदम। चलिए, पहला पॉइंट लिखा है, आर्टिकल ए कब आता है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अभी लिखा है मैंने, तीनों आते हैं, हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। अब बस ध्यान से सुन लो, आर्टिकल ए कब आता है, जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर जब सिंगल हो, एसईएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन हो आपका, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, उसी को सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, तभी आपका ए आएगा। लेकिन साउंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड। अब कोई नहीं, पूछ लेना कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, अभी बता के आया हूं, अगर याद नहीं है। चलो जल्दी से देखो, ये कहां गया? अभी ये देखो, ये कॉन्सोनेंट का से ज्ञा तक, और वोवेल एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। कॉन्सोनेंट साउंड का से ज्ञा तक, कोई भी नाउन का पहला वर्ड जब उठाओगे तो का से ज्ञा तक निकलेगा कॉन्सोनेंट साउंड, और आ से आ तक निकलेगा तो वोकल साउंड या वोवेल साउंड। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैं यही बता रहा हूं कि वही वही वाली बात, यहां पे चाहो तो लिख दो कि कॉन्सोनेंट साउंड का से ज्ञा तक। अब इसका सर मतलब क्या होता है? ए एन दोनों का मतलब होता है एनी। अब ध्यान सुनना, मैं और डिटेल में जाने वाला हूं। ए एन का मतलब हम क्या समझते हैं सर, कोई एक की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलरली इंडेफिनिट नाम ही उसका इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये दोनों इंडेफिनिट है। दोनों के मतलब होते हैं बहुत सारे लोगों में से आप किसी एक की बात करोगे, यानी उस जैसे बहुत सारे हैं, आप उसमें से किसी एक की बात करोगे। एनी उसका मतलब होता है कोई भी, कोई भी, पता नहीं हमें, हम जानते नहीं, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो आप किसी एक की बात करोगे लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, डोंट वरी। लिखा है ही इज अ डॉक्टर। अब देखो, सबसे पहले ये क्लियर करो ये नाउन है कि नहीं। हाँ सर, ये नाउन है, और जो चीज नाउन होती है तो उसी के साथ आर्टिकल आता है। अब ये क्लियर करो, ये सिंगुलर काउंटेबल है। सर डॉक्टर एक ही तो होता है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है सर, सिंगुलर काउंटेबल के साथ ए एन दा तीनों आते हैं। सर अब कैसे पता ये क्या है? डॉक्टर को लिख के देखो, डॉ। अब देखो जो पहला वर्ड है डा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? डा। अब हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपके का से, अभी बताया मैंने, का से ज्ञा तक। अब ये नाउन का पहला वर्ड लिखा, नाउन का सर पहला वर्ड हमने जब लिख के देखा डा है, का से ज्ञा तक, यानी कि सर ए आना है, क्योंकि का से ज्ञा तक तो ए ही आता है, तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। क्या? और कौन सा? इसने कहा बहुत सा, ही इज अ डॉक्टर, भाई एक डॉक्टर है, यानी कि हम जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन हम कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर होंगे, उसमें से कोई एक, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई एक की बात करता है, यानी कि बहुत सारों में से कोई एक, यानी कि बहुत सारों में से कोई एक डॉक्टर की बात कर रहा है। बात आ रही समझ में? तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक डॉक्टर है, उसकी बात की है, ही इज अ डॉक्टर। सॉरी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब बताओ, देखो पहचानना है, देखो मैंने पहले ही बताया था, इट इज अ ब्यूटीफुल डे, ये लिखा हुआ है सर, डे आपका नाउन है, यहां पर डे क्या है? आपका नाउन, ठीक है सर।
ब्यूटीफुल आपका क्या है सर? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। तो बताओ क्या ये ए सही लिखा हुआ है? अब मुझे बताओ, अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हम साउंड किसका लें। आपने कहा साउंड लेना है, अब हम यहाँ दा का साउंड लें, सॉरी डे का साउंड लें या ब्यूटीफुल का साउंड लें? आर्टिकल ए तो आ गया इसके लिए, ए आ गया इसके लिए, लेकिन सर यहाँ पर हम साउंड किसका लें? ये भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। देखो यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पे कहाँ गया, इधर ये रहा। मैंने बताया था जब आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है तो साउंड लेता है आपका एडजेक्टिव का। ध्यान से सुनना, सब बता, मैंने बोला ना कि इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, मिस्ट्री हो जाएगी आपके लिए, और पूरी मिस्ट्री आपके लिए खुल जाएगी सामने। कोई भी हिस्ट्री मिस्ट्री नहीं रहेगी आपके सामने, नाउन की, आर्टिकल की, ए एंड दा की। ठीक है, तो क्या बताया कि आर्टिकल नाउन के बीच में जब कोई आ जाता है, दुनिया वाले इन दोनों के प्यार के बीच में, तो क्या होता है, दुनिया वालों को बस साउंड सुनते हैं। अरे क्या सुना रहे हैं, दुनिया वाले सुनाते हैं ना, तो उनका साउंड सुनते हैं, दुनिया वाले एडजेक्टिव है, और ये दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, फॉलो इसी को करेगा। अब आ जाते हैं उसी पॉइंट पर मैं जो बता रहा था, क्या लिखा, अब देखो फॉलो तो इसी को कर रहा है, लेकिन साउंड लेगा ब्यूटीफुल का। अब ब्यूटीफुल को लिख लो ब्यू, तो बा आ रहा है ना, पहले ब्यू को अगर लिखोगे तो बा, का से ज्ञा तक बा आ रहा है, इसलिए इसका साउंड बा है, तो इसलिए यहाँ पे आ आएगा। दिस इट्स इज अ ब्यूटीफुल डे। क्या बात समझ में आई? मैंने साउंड जो सिखाया समझ में आया? फिर से क्या बता दूं, जरूरत नहीं है, पहले से ही आप समझ चुके हो, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि कैसे आपका फॉलो इसको करेगा, साउंड इसका करेगा, जो इसके बगल में होगा उसी का साउंड लेगा, खत्म। ऐसे ही एडवर्ब की बात होगी। लिखा ही इज अ बॉय, अब जल्दी बोलो सर, बॉय बा आता है, और बा आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए आना है, खत्म। आगे लिखा हुआ है सर दे आर स्टूडेंट्स, इसको बताओ राइट रॉन्ग, जल्दी सब लोग बताओ ये राइट है रॉन्ग। मान जाऊंगा यार कि तुमने मेरी बातों को अच्छे से सुना है, सच में मान जाऊंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट को अच्छे से सुना है, इसको बताओ ये सही है कि नहीं। अरे सर अब तो हम बता देंगे, ये स्टूडेंट्स नाउन जरूर है, लेकिन पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और आपने कहा था कि काउंटेबल हो, नाउन हो, लेकिन प्लूरल बहुत सारे हो, तो उसके साथ आर्टिकल ए एन नहीं आता, आर्टिकल ए एन धा नहीं आते, ये प्लूरल था। नाउन होने के बावजूद भी आर्टिकल नहीं आ रहा क्योंकि ये प्लूरल था, इसलिए नहीं आना है। ठीक है, आगे देयर आर गर्ल्स। अब बताइए भाई, गर्ल्स प्लूरल है कि नहीं? और प्लूरल के साथ कब से यार ए एन दा आने लगे? तो ये गलत है, और यही मैंने बताया था, ये ध्यान रखना जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये नहीं कभी ऐसे लिख दो, देखो अब ऐसे भी लिख देते, इट इज, सॉरी ये गलत मैं लिखता हूं, लेट मी गिव मी अ टाइम। अब मैं लिखता हूं जल्दी, देखो यार आराम से देखना, मजा आएगा बिल्कुल बहुत। अरे फिर वही यार, क्या यार, देखो देयर इज अ वाटर, बताओ जल्दी, आराम इज हेयर, दोनों सही है कि नहीं? जल्दी बोलो, देखो आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, जल्दी इनके इनसे रिलेटेड। अरे सर वाटर, वाटर आपने जो लिखा है वो सर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन सरासर गलत है सर, घोर अपराध कर दिया आपने। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन आराम लिखा है सर, राम प्रॉपर नाउन है, इसलिए आर्टिकल नहीं आना है। अब तो सर पता चल गया, अब नहीं हमको घुमाओ, अब तो सर सीधे चले चलो। ठीक है, चले चलते हैं, चले चलते हैं मेरे प्यारे जवान। लिखा, अब एन के ऊपर आते हैं, ए समझ में आ गया, अब एन की बात करते हैं। एन लिखा है, एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, सेम ए की तरह, वही एन ही ये भी बताता है, बहुत सारों में से कोई एक बताएगा, लेकिन इंडेफिनिट आप जानोगे नहीं, उसके बारे में जानते नहीं हो। हैविंग वोवेल साउंड, अब वोवेल साउंड मत पूछना यार, सिर में दर्द हो जाएगा मेरे अगर किसी ने पूछा। आ से फिर भी बता देता हूं, आ से आ तक, प्यारे प्यारे लोग हैं आप, इसलिए बता देता हूं। अरे यार तू क्यों निकल आता है बार बार, देखो देखो, चल नीचे, देखो आ गया समझ में? तो ये आपका, इसकी बात कर ली हमने। अब बताओ, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सर एन क्यों आया? देखो यहाँ पे नाउन है, पहले एक पॉइंट आउट कर लो है क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऐसे क्या है, आप एक टॉपिक के साथ दो दो तीन तीन टॉपिक को लेकर चल रहे हो। यहाँ आपने ये भी बताया कि ये प्रोनाउन है, यहाँ पे भी बताया कि ये मेन वर्ब है, यहाँ पे भी बता रहे हो कि आर्टिकल है, यहाँ पे भी बता रहे हो कि एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कितनी सारी चीजें आ रही समझ में। प्रोनाउन भी पॉइंट आउट करना सीख गए, एडजेक्टिव भी पॉइंट आउट करना सीख गए, तरीका तो यही होता है कि एक टॉपिक के साथ दो दो सिखा दे, मजा तो तभी है टीचर का। ठीक है, तो ये अब सर बताओ, हमने ये पढ़ा था जैसे कि वही सेम कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, जब नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ जाए। मैंने बताया था जब नाउन आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आया तो साउंड किसका लेता है, जल्दी बोलो, एडजेक्टिव का। फॉलो किसको करता है, नाउन को, तो यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका साउंड लेगा। और इंटेलिजेंट को लिख लो सर, इन लिखेंगे, और ई आ रहा है, ई आ से आह तक होता है वोबल साउंड, वोकल साउंड, इसलिए एन आएगा। ऑब्वियसली आपका सही आंसर है, ये रहा सही। आप जीते हैं 2 रुपया इसके लिए, ठीक है, अगर आपने सही आंसर दिया है। अगला सवाल 5 रुपए के साथ। विराट, आगे लिखा हुआ है, विराट इज एन
आउटस्टैंडिंग। अब बताओ इसका जल्दी से बताओ। ब्राट हो गया नाउन, इज हो गया मेन वर्ब, ये हो गया आर्टिकल। आउटस्टैंडिंग अब किसकी तारीफ कर रहा है? विराट की। देखो तारीफ कर रहा है, अब विराट बहुत अमेजिंग है यार, आउटस्टैंडिंग है, तो ये एडजेक्टिव है सर, और एडजेक्टिव तो इसकी तारीफ कर रहा है। ये एन क्यों आया? एन आर्टिकल तभी आता है जब आर्टिकल, जब नाउन हो। भूल मत जाना, मैंने शुरू से बताया, जब नाउन हो तभी आर्टिकल, जब नाउन हो तभी आर्टिकल। अब सेंटेंस में नाउन ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है, लो हमें सोचना ही नहीं है, जब आर्टिकल में नाउन ही नहीं है। तो जब नाउन ही नहीं तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल लगा के, खत्म कहानी। विराट इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अब रही ना बात, ये रहा आपका नाउन, ये रहा आपका एडजेक्टिव, ये रहा आपका आर्टिकल, ये रहा आपका मेन वर्ब, ये रहा आपका नाउन, ये सब्जेक्ट। अब सर सही है, इसके लिए ये फॉलो हो रहा है, अब ये मान जाएगा। दुनिया वालों अब सुना लो तुम। आउट, आएगा, आ से आहा तक, तो वोकल साउंड एन आएगा, ऑब्वियसली ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत था आपका, ये वाला सही था, ये वाला सही है। सी बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की बात चलते हैं। अम्ब्रेला नाउन है, अम्ब्रेला की इमेज बनती है, नाउन है अम्ब्रेला, तो सी बॉट एन अम्ब्रेला। ठीक है, सी बॉट एन अम्ब्रेला, सी बॉट एन अम्ब्रेला, सी बॉट एन अम्ब्रेला। ब्राट इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। सी बॉट एन ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब देखो सेम वही है, बस मैंने क्या किया, अब बताओ। सी बॉट अन ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, अब बता दो। देखो यार, अगर ये नहीं बता पाए ना तो यार दिल से बुरा लग जाएगा यार, इसको यार बता के जाना, क्योंकि क्या है, ये आपका आर्टिकल है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पर, ये आपका नाउन है। अब मुझे बताओ, ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग रह जाते हैं। अब बताओ मुझे, आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आया, सर साउंड इसका फॉलो करेगा, और ब्यूटीफुल का अगर साउंड निकाले हम, जल्दी बोलो, ब्यूटीफुल का साउंड निकालें तो सर बा रहा है, और बा आ से का से यहाँ तक होता है, सर ए आना चाहिए, आ जिसको पढ़ते हैं आ नहीं आएगा यहाँ, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, वहां पे आपका आ आना चाहिए। बात आ गई समझ में? और ये रहा आपका, जो मैंने आज नाउन के बारे में आपको पूरी कथा सुनानी थी। तो कैसा लगा यार वीडियो? मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको पूरा आपको बता दिया, इन्वेंट करके किस प्रकार से निकला, कहां से आना है, बेहतरीन तरीके से आपने सीखा। ये तो पहला पार्ट था, आगे आगे देखो होता क्या, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, जस्ट वेटेड। तो मैंने आपसे कहा था कंटिन्यू सीरीज आने वाली है, डोंट वरी। और सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग ऑफ द आर्टिकल वीडियोस, क्योंकि देखो अब ज्योग्राफी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन, सर एनडीए सीडीएस के लिए हमें पढ़ना है, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते तो वो कहते हैं सर ये हमें 9 और 11 की, देखो आपको एनडीए सीडीएस के लिए 9 11 की ही ज्योग्राफी पढ़नी, इसलिए मैंने 9 से स्टार्ट किया है, 9 पढ़ा दे रहा हूँ, फिर 11 पढ़ा दूंगा, पढ़ लेना, आपको कवर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पूरा, अब आपका आ चुके हैं हम हमारी सीरीज के साथ फिर से, ठीक है, और आप गंगाधारी शक्तिमान नहीं है, ये भी हमें पता चल गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस चीज से हमने, कैसा लगा आपको वीडियो? मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से आपको नाउन के बारे में, आर्टिकल के बारे में, कुछ एडजेक्ट के बारे में कर दिया, पूरी बात की आर्टिकल के बारे में, कहाँ आता है क्या नहीं आता है, अभी तो बहुत कुछ है आर्टिकल एन के बारे में, कुछ एक्सरसाइज भी लगवाऊंगा, कुछ चीजें भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में। इकट्ठे जब ज्यादा कंसेप्ट हो जाते हैं तो दिमाग ब्लर हो जाता है, तो एक एक क्लास से पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे कि क्लास में पढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लास का आपको मजा दूंगा, मजा आएगा, और ये मजा हर स्टूडेंट को देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना यार, बहुत मेहनत की है इसके साथ, आप लोगों की एक एक कमेंट मुझे बहुत अप्रिसिएशन देती है, मजा आता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। और अगर हमारे वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।